Hello friends, welcome back to Active Mind. बायोलॉजी बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th NCERT के इस सीरीज में हम कंटिन्यू कर रहे थे इवोल्यूशन चैप्टर को और यहाँ पे एक टॉपिक हमारा रह गया था और वो था ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी ओरिजिन ऑफ मैन किस तरह से हुआ, मैन का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, ये हमको यहाँ पे अब डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे ओरिजिन ऑफ मैन, यानी हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वर्जिन कैसे हुआ, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन का एक छोटा सा जो है यहाँ पे समरी। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ए सेलुलर लाइफ ऑन अर्थ। तो जो फर्स्ट मतलब लाइफ था जो कि ए सेलुलर था, जहाँ पे कोई भी सेल्स नहीं था, वो कब बना था। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ए सेलुलर लाइफ तो आप क्या बताएंगे, 3 बिलियन ईयर एगो। अगर आपसे पूछते हैं फर्स्ट सेलुलर लाइफ यानी प्रोकैरियोट्स तो आप क्या बताएंगे, 2 बिलियन ईयर एगो। और अगर बात करते हैं हम इनवर्टिब्रेट बिकम एक्टिव, यानी जो इनवर्टिब्रेट थे ये एक्टिव कब हुए, 500 मिलियन ईयर एगो। मिलियन और बिलियन इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट वर्टिब्रेट क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जॉलेस फिश, यानी जो फर्स्ट वर्टिब्रेट बने जो कि जॉलेस फिश थे, जिसमें जॉ जो है वो प्रेजेंट नहीं था, तो ये कब बने थे, 350 मिलियन ईयर एगो। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट, यानी ऐसे वर्टिब्रेट जिनमें जॉ था, ये कब बने थे, 350 मिलियन ईयर एगो। अब यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट थे जो कि 350 मिलियन ईयर एगो बने थे, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, यानी जो ऐसा पहला वर्टिब्रेट जिनमें जॉ प्रेजेंट था, जॉ क्या होता है, जबड़ा जिसको हम बोलते हैं, तो ये जिसमें प्रेजेंट था वो पहले जो है वर्टिब्रेट कौन कौन से थे, लैटिमेरिया, शीलोकैंथ, लोबफिन फिश, ये सारे जो थे यहाँ पे फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट थे। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एम्फीबिया, यानी ये जो थे ये हमारे फर्स्ट एम्फीबियन थे। और देखिए ये जो लैटिमेरिया है इसी को हम लैटिमेरिया, सीलोसिंथ, लोबफिन फिश, इसी के अलग अलग नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। कॉट इन साउथ अफ्रीका, ये कहाँ पे पाया गया था, साउथ अफ्रीका में 1938 में। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लैटिमेरिया है इसको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स। अब आप सोचेंगे फॉसिल्स तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि डेड हो चुकी हैं, जिनके अवशेष अब हमको मिलते हैं, लेकिन लिविंग फॉसिल्स का क्या मतलब, लिविंग फॉसिल का ये मतलब ये जो लैटिमेरिया है ये फर्स्ट एम्फीबियन थे। फिर हम देखते हैं जो एम्फीबियन थे ये रेप्टाइल्स में चेंज हो गए, जो रेप्टाइल्स थे वो मैमल्स, बर्ड, इन सारी चीज़ों में चेंज हो गए। लेकिन ये एक ऐसा एम्फीबिया है जो कि इसमें एम्फीबियन के सारे कैरेक्टर हैं और इसमें कोई भी चेंज जो है नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, एक तो ये जिंदा है, ऊपर से जो इसके कैरेक्टर थे सारे मतलब वो अभी भी जिंदा हैं, जबकि जो अभी मतलब जो एम्फीबियन से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से बर्ड, मैमल्स, ये सारी चीज़ें बन गई, उनके कैरेक्टर में चेंज आता गया, लेकिन इनके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आया, इसीलिए हम इनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स, यानी इनका जो कैरेक्टर था वो फॉसिल्स के रूप में है अभी, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स। थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, मतलब ऐसा सोचा गया कि ये जो है एक्सटिंक्ट हो गए होंगे, पर ऐसा नहीं है, ये एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, ये अभी भी हैं और इसी वजह से इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स। अब देखिए जो फर्स्ट एम्फीबियन थे ये जो है क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, यानी खत्म हो गए, लेकिन मतलब कुछ तो उसमें से खत्म हो गए। तो फर्स्ट और देखिए यहाँ पे आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि पहले एम्फीबियन आए थे या फिर पहले प्लांट आया था, तो याद रखना इन्वेडेड लैंड आफ्टर प्लांट, यानी पहले प्लांट बने फिर एम्फीबियन आए थे, तो इस बात को आप याद रखना। सबसे पहले हमारे पेड़ पौधे आए थे, उसके बाद एम्फीबिया आया था। अब एम्फीबियन क्या होते हैं, जो कि वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। तो वाटर में तो हमारी पाइसेस यानी मछलियाँ रहती थी, फिर जब मछलियों ने ही सोचा कि चलो भैया मतलब इस पानी में रहते हुए बहुत टाइम हुआ, तो चलिए देखते हैं आखिर मतलब इसके बाहर भी कोई दुनिया है, यानी इसके बाहर भी और क्या चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। तो कुछ मछलियाँ जो है उन्होंने मतलब आपस में बात करी, तो उन्होंने कहा हमारे अंदर तो मतलब गिल्स हैं, लेकिन लैंड पे रहने के लिए हमको लंग्स की ज़रूरत होगी। तो कुछ मछलियों ने बोला कि नहीं नहीं, हमको ऐसा रिस्क नहीं लेना, हम नहीं जा रहे हैं लैंड पे। लेकिन कुछ मछलियाँ जो थी दमदार थी, उन्होंने सोचा कि नहीं हम तो जाएंगे और दुनिया देखेंगे। तो वहाँ से कुछ मछलियाँ जो है निकल के अपना लैंड पे भी आ गई और उनमें धीरे धीरे गिल्स की जगह लंग्स डेवलप होने लगे।
और फिर इस तरह से मतलब वो पानी में भी आ जाते थे, लैंड पे भी रहने लगे, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। तो इस बात को याद रखना, एम्फीबियन जो है प्लांट के बाद जो है धरती पे आए थे। और जो फर्स्ट एम्फीबियन थे जिसमें हम फ्रॉग, सैलामेंडर इन सब के बारे में जो है पढ़ते हैं, ये सब हमारे क्या है, एम्फीबियन। अब यहाँ पे देखिए जो फ्रॉग या सैलामेंडर हैं, यानी जो एम्फीबियन थे, जो फर्स्ट एम्फीबियन थे, इन्हीं से क्या बना हमारा अर्ली रेप्टाइल्स। क्या हुआ, अर्ली रेप्टाइल्स। अर्ली रेप्टाइल्स में भी बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे थे जो कि एक्सटिंक्ट हो गए, जो कि विलुप्त हो गए, और उसमें से कुछ जो है सरवाइव किए। अब यहाँ पे देखिए डायनासोर्स, ये भी क्या हो गया है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। डायनासोर्स के बाद यहाँ पे क्या बना, टर्टल। टर्टल और भी इवॉल्व होके लिजर्ड, देन स्नेक, देन टटोरा, और उसके बाद क्रोकोडाइल्स। ये सारी चीजें यहाँ पे जो है बनी हुई हैं। और देखिए इसका आप सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले क्या बना है, डायनासोर्स, DTLSTC, इस तरह से मतलब कुछ भी अपना निमोनिक्स बना लेना ताकि आपको ये सीक्वेंस याद रहे। तो डायनासोर्स के बाद क्या आए हमारे, टर्टल यानी कछुए आए, उसके बाद छिपकली आई, छिपकली के बाद सांप आए यानी स्नेक्स, उसके बाद टाटोरा, उसके बाद क्रोकोडाइल मगरमच्छ। इस तरह से जो है ये सारी चीजें आई और ये जो है लैंड पे क्या करी, सरवाइव करी। अब यहाँ पे देखिए जो अर्ली रेप्टाइल्स है इसमें से कुछ जो है बर्ड में इवॉल्व हो गई, कुछ मैमल्स में इवॉल्व हो गए, और कुछ रेप्टाइल्स ऐसी थी जो कि वाटर में दोबारा चली गई, यानी सम बैक इन वाटर, यानी वो वाटर में क्या करी, वो दोबारा चली गई। जिसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं इक्थियोसॉरस का, इक्थियोसॉरस। तो ये जो है पानी में दोबारा चली गई, ये ऐसी रेप्टाइल्स थी, सम बैक इनटू वाटर, और ये कब हुआ था, 200 मिलियन ईयर एगो। तो अब यहाँ पे देखिए डायनासोर्स, यानी हमारा जो अर्थ है इस पे एक समय ऐसा था जब ये डायनासोर जो है बहुत ही डोमिनेंट थे, बहुत ही प्रभावी थे। तो ऐसा कौन सा पीरियड था, ऐसा कौन सा काल था, मतलब ऐसा कौन सा काल था या पीरियड था या समय था जब डायनासोर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे इस अर्थ पे, तो उसको हम बोलते हैं जुरासिक पीरियड। और आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी जुरासिक पीरियड। तो आप मतलब हो सकता है आप सोचते होंगे कि जुरासिक पीरियड जब आप मूवी देखते होंगे तो उसमें देखते हैं कि मतलब कुछ ह्यूमंस भी रहते हैं और डायनासोर्स भी रहते हैं। तो इस मतलब ये जो मूवी होती हैं ऐसा नहीं है कि उसमें 100% सब कुछ सही दिखाया जाता है। तो याद रखना जब डायनासोर्स डोमिनेंट थे अर्थ पे तो यहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं थे। तो मूवी से देख के ऐसा कुछ वो मत निकाल लेना कि मतलब डायनासोर्स भी थे और ह्यूमंस भी थे, तो ऐसा नहीं था। केवल डायनासोर्स थे, केवल डायनासोर्स हर जगह। तो डोमिनेटिंग लैंड रेप्टाइल्स इन जुरासिक पीरियड, यानी जो डायनासोर थे ये जुरासिक पीरियड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे। और ये बात कब की है, 150 मिलियन ईयर एगो, यानी 150 साल मतलब 150 मिलियन ईयर एगो की बात है ये। और देखिए बिगेस्ट डायनासोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, टिरेनोसॉरेक्स। क्या है, टिरेनोसॉरेक्स। ये जो है बिगेस्ट डायनासोर्स है, इसकी हाइट कितनी है, 20 फीट। 20 फीट। अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर सडनली डिसअपियर, यानी 65 मिलियन ईयर एगो की बात है जब डायनासोर जो है वो अचानक से क्या हो गए, गायब हो गए इन क्रिटेशियस पीरियड। तो आपसे पूछा जाएगा कि डायनासोर्स कब विलुप्त हुए थे, वो पीरियड क्या था, तो आप क्या बताएंगे, क्रिटेशियस पीरियड। कब, क्रिटेशियस पीरियड। अब यहाँ पे देखिए, अब जो क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर्स जब विलुप्त हो गए तब यहाँ पे किस चीज़ का इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से हुआ, ये हम देखते हैं। तो देखिए इवोल्यूशन इन क्रिटेशियस पीरियड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मॉडर्न बर्ड, मैमल्स, फ्लोरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म, इन सारी चीज़ों का धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और मैमल्स में विविपेरस यानी बच्चे देने वाले मैमल्स, और मोर इंटेलिजेंट, ये जो है ये बहुत ही बुद्धिमान थे। तो अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो है प्राइमेट्स, प्राइमेट्स क्या होते हैं, जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, प्राइमेट्स। तो देखिए प्राइमेट्स में भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है हमारे प्रोसिमियंस जिसमें हम लेम्यूर, लॉरिस, ये सब इसके एग्जाम्पल है। यानी प्रोसिमियंस का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे, लेम्यूर या फिर लॉरिस, ये जो है प्रोसिमियंस है। और एंथ्रोपॉइड्स या फिर जिसको हम बोलते हैं सिमियंस, इनमें जो है 3 कैटेगरी है जिसमें हम पढ़ते हैं मंकी, एप्स और ह्यूमंस के बारे में। तो प्राइमेट्स में याद रखना 2 कैटेगरी, जिसमें प्रोसिमियंस, सिमियंस। सिमियंस को ही एंथ्रोपॉइड्स बोलते हैं, और जो सिमियंस है या एंथ्रोपॉइड्स है इसमें भी हम मंकी, एप्स, ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम मंकी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी
और एक है हमारा ओल्ड वर्ल्ड मंकी। तो जो न्यू वर्ल्ड मंकी है उसका एग्जाम्पल क्या है? स्पाइडर मंकी। और जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है उसका एग्जाम्पल क्या है? रिसस मंकी। अब ये जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी में ह्यूमन के ज़्यादा क्लोज्ड कौन है, यानी मतलब सिमिलरिटी में अगर बात करें तो ह्यूमन के ज़्यादा क्लोज कौन है, कौन ज़्यादा मतलब ह्यूमन से जो है सिमिलरिटी रखता है। तो हो सकता है आपके दिमाग में का ओल्ड मीन्स पुराना, न्यू मीन्स नया, यानी जो नया बना है वो ह्यूमन से ज़्यादा नज़दीक होगा, ज़्यादा सिमिलरिटी होगा, ज़्यादा क्लोज होगा। पर ऐसा नहीं है, आप याद रखना ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो है वो ज़्यादा क्लोज है ह्यूमन के। तो क्लोज टू ह्यूमन कौन सा मंकी है? ओल्ड वर्ल्ड मंकी। जब हम बात करते हैं एप्स की, तो एप्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? गिब्बन्स, ओरंगटन, गोरिल्ला, चिंपैंजी। तो GOGC इस तरह से याद कर लेना, GOGC इस तरह से कुछ भी। तो यहाँ पे क्या हो गया? गिब्बन। अब यहाँ पे आपको इनकी क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एक तो होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन से, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है वो होता है यहाँ से, यानी क्रेनियल कैपेसिटी दे देंगे आपको और उसको मैचिंग मतलब मैचिंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं मोस्टली, जो अभी तक प्रीवियस ईयर में देखा गया है। तो जो एप्स होते हैं, एप्स में अगर हम गिब्बन की बात करें तो गिब्बन की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है? 100 cc यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो गिब्बन होते हैं इनकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या है? 100 cc। और अब यहाँ पे जैसे गिब्बन हो गया 100, तो ये आप याद रख लीजिए गिब्बन 100 इस तरह से। उसके बाद गिब्बन जो है वो मतलब मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से याद रखेंगे। गिब्बन बोलता है 100 cc, नहीं इतना हमको मंजूर नहीं है, हमको और चाहिए, और औरंगटन ना। तो औरंगटन, तो औरंगटन जो है बोल रहा है हमको और चाहिए, यानी गिब्बन के पास 100 था, और चाहिए, यानी औरंगटन जो है 100 से ज़्यादा, यानी उसने बोला कि तुमको और चाहिए, लो ले जाओ। तो उसने दे दिया उसको 400 cc, यानी औरंगटन का जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कितना है? 400 cc। अब यहाँ पे बात आती है गोरिल्ला की। तो भाई जो गोरे लोग हैं उनको तो और भी ज़्यादा दिमाग चाहिए होगा, मतलब इसका कोई रियल लाइफ से कोई वो नहीं है, बस आप इसको याद करने के लिए सुनिए कि हमको इस तरह से जो है याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसको किस तरह से आप याद रख सकते हैं, आप कितना रट्टा लगाएंगे, तो थोड़ा जो है निमोनिक्स बना लीजिए। तो जो औरंगटन था, गिब्बन के पास 100 था, औरंगटन और मतलब हमको और चाहिए, तो 100 के अलावा उसको 400 cc क्रेनियल कैपेसिटी मिल गई। अब गोरिल्ला जो है भाई गोरा, वैसे गोरिल्ला पता नहीं गोरे थोड़े ना होते हैं, तो इनका नाम है गोरिल्ला। तो गोरिल्ला मीन्स गोरे, तो गोरे जो है उनको ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी चाहिए, तो उनको मिल गया 550। मतलब अब यहाँ पे एग्जैक्ट आपसे हो सकता है ना पूछें कि गोरिल्ला का कितना है, औरंगटन का कितना है, पर आपसे जब मैचिंग में दे देंगे इधर मतलब 500, 400, 100 इस तरह से ऊपर नीचे करके ऐसे लिख देंगे वो। तो यहाँ पे आप, और यहाँ पे मान लो आपको गिब्बन लिख दिए, उसके बाद औरंगटन लिख दिए, फिर गोरिल्ला लिख दिए, तो आप इसको मैचिंग में मतलब यूज कर सकते हैं कि किस तरह से हमने जो है सीक्वेंस यहाँ पे बनाया था। तो आप अगर सीक्वेंस याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपको क्रेनियल कैपेसिटी जो है आप इसको मैच कर ले जाएंगे। तो देखिए गिब्बन जो है 100 cc हो गया, औरंगटन 400 cc, गोरिल्ला गोरा तो इसको 550 cc। अब ये जो चिंपैंजी है, चिम 4, तो चिंपैंजी में कितना होता है? 400 cc, यानी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? 400 cc, यानी चिम 4, चिंपैंजी के पास कितनी है? 400 cc। इस तरह से जो है याद कर सकते हैं आप। और जो चिंपैंजी होते हैं ये ज़्यादा क्लोज टू ह्यूमन होते हैं, मतलब ह्यूमन से ज़्यादा इनकी सिमिलरिटी होती है। और याद रखना औरंगटन और चिंपैंजी का क्रेनियल कैपेसिटी सेम है, यानी 400 cc। अब हम जब बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन में आप क्या देखेंगे? ह्यूमन में रामासिबा पिथेकस सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं एप मैन, उसके बाद यहाँ पे आता है प्री हिस्टोरिक मैन, देन मॉडर्न मैन। तो रामासिबा पिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, प्री हिस्टोरिक मैन, मॉडर्न मैन, इसको आप सीक्वेंस याद रखना, RAPM। अगर आपको ये जो है सीक्वेंस याद होगा तो इसका भी क्रेनियल कैपेसिटी आप जो है इजीली इसको मैच कर पाएंगे। तो रामासिबा पिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, प्री हिस्टोरिक मैन, मॉडर्न मैन।
तो जो रामासिवापिथेकस थे इनका क्रेनियल कैपेसिटी लगभग वही 500 के आसपास में था। अब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे यानी जो एप मैन थे, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 500 टू 700 सीसी थी। अब यहाँ पे प्री हिस्टोरिक मैन में एक हम पढ़ते हैं होमो हैबिलिस, एक है हमारा होमो इरेक्टस, यानी इसकी दो कैटेगरी है, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। जो प्री हिस्टोरिक मैन है इसमें क्या क्या है, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस जो है इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 650 टू 800 सीसी है, और जो होमो इरेक्टस है वो 900 सीसी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है। तो इसको जो है आप याद रखना। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कितना हो गया, 500 टू 700। प्री हिस्टोरिक मैन का कितना हो गया, 650 टू 800। नहीं, होमो मतलब प्री हिस्टोरिक मैन में होमो हैबिलिस का 650 टू 800, होमो इरेक्टस का 900 सीसी। अब यहाँ पे जो मॉडर्न मैन है यहाँ पे हम पढ़ते हैं 3, जिसमें आता है हमारा निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कौन है, हम लोग। तो निएंडरथल जो है इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है, 1400, क्रो-मैग्नन की 1600 सीसी, और जो होमोसेपियंस है इनकी कितनी होती है, 1400 सीसी। तो निएंडरथल और होमोसेपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस जो है गड़बड़ हुआ है, इसको आप जो है याद रख लेना कि होमोसेपियंस जो है क्रो-मैग्नन की अपेक्षा इनमें क्रेनियल कैपेसिटी क्या है, कम है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि क्रेनियल कैपेसिटी मतलब जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा दिमाग होगा, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से आप जो है यहाँ पे गलत हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिनमें क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा होगी उनके पास ज़्यादा दिमाग होगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि अगर क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा है तो उनके पास दिमाग भी ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए ये आपको समझ में आया होगा, रामासिवापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, प्री हिस्टोरिक मैन, मॉडर्न मैन। प्री हिस्टोरिक मैन में होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, मॉडर्न मैन में निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमोसेपियंस। तो चलिए अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बार, जो ह्यूमन और चिंपैंजी है, हमने आपको बताया ह्यूमन और चिंपैंजी, इन दोनों लोगों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। तो सिमिलैरिटी किस तरह से होती है, तो देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब आप एप का देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखेगा 48, और ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 46। अब आप सोचेंगे सिमिलैरिटी कहाँ हुई, तो 48 46 बहुत ही नज़दीक हैं। अब यहाँ पे देखिए मतलब ये 48 46 तो है, लेकिन इनका जो डीएनए कंटेंट है वो क्या है, 100% सेम है। डीएनए कंटेंट क्या है इनका, 100% सेम है। तो जो एप हैं इनमें 48 है, ह्यूमन में 46 है। तो ह्यूमन में क्या हुआ, मतलब एक दो ऐसे क्रोमोसोम रहे होंगे जो आपस में फ्यूज कर गए होंगे और इनकी जो संख्या है वो 2 कम हो गई, लेकिन इनका डीएनए कंटेंट क्या है, 100% सेम है। यानी इनका क्रोमोसोम जो है वो भी कहीं ना कहीं मतलब 100% सेम है। बस वो नंबर वहाँ पे 48 यहाँ पे 46 है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ भी 48 रहा होगा पर 2 आपस में फ्यूज कर गए होंगे तो 46 हो गया। अब यहाँ पे बॉन्डिंग पैटर्न आप क्रोमोसोम आप देखेंगे तो 3 and 6 ऑफ ह्यूमन एंड चिंपैंजी ये क्या है, 100% सेम। तो बॉन्डिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम 3 and 6 ऑफ ह्यूमन एंड चिंपैंजी 100% सेम। तो इसको आप याद रख लेना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा क्रोमोसोम नंबर है, वो 3 and 6 जो है ह्यूमन और चिंपैंजी का जो 100% सेम है। तो ये कुछ सिमिलैरिटी हो गई। अब यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑल ह्यूमंस रेसेस ओरिजिनेट फ्रॉम वन ह्यूमन होमोसेपियंस एंसेस्टर इन अफ्रीका। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एशियंस हैं यानी एशिया के हैं, मतलब आपकी जो एंसेस्ट्री है वो एशिया की है, तो ऐसा नहीं है। हम जितने भी लोग हैं, जो भी होमोसेपियंस हम लोग हैं, हम लोग कहाँ मतलब हमारी एंसेस्ट्री क्या है, अफ्रीकन, यानी हम क्या है, अफ्रीकन्स हैं। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के हिसाब से हम ये बोलते हैं कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, वो ओरिजिनेट हुए हैं अफ्रीका से। मतलब अफ्रीका में जो हमारे एंसेस्टर थे होमोसेपियंस, उस एक होमोसेपियंस से जो है ये मतलब हम लोग जो है ओरिजिनेट हुए हैं। तो अब देखिए ओरिजिन ऑफ मैन में ये तो हमने आपको सीक्वेंस बताया। तो अब यहाँ पे देखिए 15 मिलियन ईयर एगो यहाँ पे क्या है, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। तो जो ड्रायोपिथेकस थे ये कहाँ के थे, अफ्रीका एंड यूरोप, और जो रामापिथेकस थे ये इंडिया के थे।
तो याद रखना रामा यानी जो प्रभु श्री राम थे वो कहाँ के थे, इंडिया के थे। तो इस तरह से याद रख लेना, रामापिथेकस कहाँ के थे, इंडिया के। जो ड्रायोपिथेकस थे ये कहाँ के थे, अफ्रीका और यूरोप के। तो एप लाइक यानी जो ड्रायोपिथेकस थे ये एप लाइक थे, जो रामापिथेकस थे ये मैन लाइक थे यानी आदमी की तरह, और वो लोग बंदर की तरह। और ये क्या करते थे, ईट फ्रूट। जो ड्रायोपिथेकस थे ये फ्रूट जो है खाते थे यानी फल खाते थे, और ये जो रामापिथेकस थे ये ईट हार्ड नट एंड सीड, मतलब अखरोट, बीज, ये सारी चीज़ें खाते थे। और जो ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस थे ये दोनों ही जो है वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, ये जो है गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह जो है चलते थे। और 3 to 4 मिलियन ईयर एगो मैन लाइक प्राइमेट्स, मतलब 3 से 4 मिलियन ईयर एगो की बात है जब मैन लाइक प्राइमेट्स हुए। और इनमें क्या था, विथ होमोनिड फीचर, इनमें होमोनिड फीचर था, यानी होमोनिड क्या बोलते हैं, मतलब ह्यूमंस लाइक फीचर्स थे इनमें। होमोनिड बोल सकते हैं कि जो मतलब जिनका एक छोटा सा परिवार हो, उनके बच्चे, उनकी बीबी, उनके हस्बैंड, इस तरह से मतलब हो, उनको हम बोलते हैं होमोनिड फीचर। डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया, और ये डिस्कवर कहाँ किए गए थे, इथियोपिया और तंजानिया में, और इनकी हाइट कितनी थी, 4 फीट। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जब हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट एप मैन थे। क्या थे, फर्स्ट एप मैन थे। 500 to 700 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, और 2 to 5 मिलियन ईयर एगो की बात है। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ये क्या थे, फर्स्ट एप मैन, फर्स्ट होमोनिड, यानी पहले जो है होमोनिड थे, जो कि मतलब जिनका खुद का परिवार होता था। और ये कैसे चलते थे, बाईपीडल लोकोमोशन था, यानी जो बंदर होते हैं हम देखते हैं कि वो अपने चारों पैरों का यूज करते हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो बाईपीडल हो गए थे, केवल 2 पैरों पे चलने वाले होते थे। फर्स्ट इरेक्ट मैन, अब आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इरेक्ट मैन, अभी हम देखेंगे होमो इरेक्टस, वो भी जो है इरेक्ट थे, लेकिन जो होमो इरेक्टस थे वो कंप्लीटली इरेक्ट थे, लेकिन ये जो है थोड़ा थोड़ा अब सीधा चलना शुरू कर दिए थे पर कंप्लीटली नहीं थे। तो फर्स्ट इरेक्ट मैन जो है हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस को बोलते हैं। लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका, और ये कहाँ पे रहते थे, ईस्ट अफ्रीका में। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे यहाँ पे एक आता हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, और एक है हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस। तो देखिए यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस थे यहाँ पे अफ्रीकन एप मैन थे, और यहाँ पे जो है एक 4 से 6 साल बेबी का स्कल मिला है, खोपड़ी मिली है, जिसको हम बोलते हैं टुओंग बेबी। क्या बोलते हैं, टुओंग बेबी। अब ये ऑस्ट्रेलोअफ्रेंसिस क्या है, हंटेड विथ स्टोन वीपन फॉर प्रोटेक्शन, यानी जो ऑफ्रेंसिस थे वो क्या करते थे, वो अपने बचाव के लिए जो है पत्थरों के औजार बनाते थे और उससे जो है शिकार करते थे। और ये क्या मतलब, ये जो है फ्रूट खाते थे, ईट फ्रूट। तो इसको जो है आप याद रख लीजिएगा। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हमने आपको क्या बताया, ये फर्स्ट एप मैन थे, और इनमें होमोनिड कैरेक्टर था, बाईपीडल लोकोमोशन था, और ये फर्स्ट इरेक्ट मैन थे, और ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, ये 2 जो है यहाँ पे अलग अलग इसकी कैटेगरी है। एक है अफ्रीकन एप मैन, जहाँ पे हमको टुओंग बेबी, यानी इसके अलावा 4 to 6 ईयर बेबी का एक खोपड़ी मिला जिसको हम टुओंग बेबी बोलते हैं, हंटेड विथ स्टोन वीपन। और जो ऑस्ट्रेलियन अफ्रेंसिस थे ये जो है पत्थरों के औजार से शिकार करते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए, और ये जो है ईट फ्रूट यानी फल खाते थे। फिर देखिए प्री हिस्टोरिक मैन, जहाँ पे हम पढ़ते हैं होमो हैबिलिस। तो प्री हिस्टोरिक मैन में होमो हैबिलिस ये जो है 2 मिलियन ईयर एगो आए, और ये कहाँ पे रहते थे, ईस्ट अफ्रीका। तो इनके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है होमो हैबिलिस के बारे में, स्किलफुल मैन यानी स्किलफुल मैन यानी इनमें स्किल्स होता था। ये टूल मेकर थे या फिर हैंडीमैन थे, यानी खुद से मतलब अपने हाथों से ही कुछ वो बनाते थे, जैसे टूल्स वगैरह बनाते थे, औजार बनाते थे। तो इनको हम इसलिए क्या बोलते हैं, स्किलफुल मैन, यानी इनमें क्या था, स्किल था, और इन्हीं को हम हैंडीमैन भी बोलते हैं। और ये जो है इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 800। और ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक, मतलब ये पहले होमो हैबिलिस जो है ये पहले ऐसे मैन थे जो कि ह्यूमन के लाइक थे। तो ये जो होमो हैबिलिस थे
प्रोबेबली नॉट ईट मीट, ये जो है मांस नहीं खाते थे। तो इसको भी आप याद रखना, होमो हैबिलिस जो है ये मीट नहीं खाते थे। अब हम देखते हैं होमो इरेक्टस। तो जो होमो इरेक्टस थे ये जो है 1.5 मिलियन ईयर एगो आए थे। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं जावा मैन जो कि इंडोनेशिया से मतलब इनका वो सब मिला था, इसलिए हम बोलते हैं कि ये इंडोनेशिया के थे। पेकिंग मैन जो कि बीजिंग्स में इनका अवशेष मिला था। और जो हीडेलबर्ग था इनका अवशेष कहाँ पे मिला था, जर्मनी में। तो जो जावा मैन थे इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी था वो 900 सीसी के आसपास था। और ये कैसे थे, कार्निवोरस यानी मांस खाने वाले थे। फर्स्ट मैन यूज्ड फायर फॉर हंटिंग, प्रोटेक्शन एंड कुकिंग। और ये पहले ऐसे मानव थे जावा मैन जो कि पहली बार जिन्होंने जो है आग का इस्तेमाल किया शिकार करने के लिए और मतलब खाना पकाने के लिए और अपने प्रोटेक्शन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आग का यूज करने वाले पहले जो मानव थे वो क्या थे, जावा मैन। तो अब यहाँ पे देखिए मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आता हमारा निएंडरथल। तो निएंडरथल में हम देखेंगे ये 1,40,000 साल पहले की बात है। और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है, 1400 सीसी। और लाइक होमोसेपियंस, और जो निएंडरथल थे ये बिल्कुल मतलब जैसे इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है 1400, ठीक उसी तरह से होमोसेपियंस की भी कितनी है 1400, इसलिए लाइक होमोसेपियंस यहाँ पे बोला गया। नियर ईस्ट सेंट्रल एशिया, और ये कहाँ पे मिले थे, ईस्ट सेंट्रल एशिया के आसपास में। स्पीच सेंटर डेवलप, यानी इसमें जो स्पीच सेंटर जिसको हम वोकल कार्ड बोलते हैं ये डेवलप हो चुका था। सिविलाइजेशन स्टार्ट मतलब हम क्या बोले, ये झोपड़ी बनाने लगे। यूज्ड हाइट फॉर प्रोटेक्ट दियर बॉडी, अपने बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ये हाइट्स का यूज करने लगे, यानी खास वगैरह जो है पहनने लगे। स्टार्टेड बरीड दियर डेड, यानी इसमें जो डेड बॉडी होती थी उसको इन्होंने दफनाना भी स्टार्ट कर दिया। और जो है ये क्या करते थे, जब कोई व्यक्ति मर जाता था मतलब इनके ग्रुप का, तो ये जो उसका सामान रहता था, जो भी उसके औजार हैं, कपड़े हैं और सारी चीज़ें उसके जितनी भी थिंग्स हैं उसको उसके मतलब बॉडी के आसपास में खाना वगैरह भी जो है रख देते थे। अब ऐसा क्यों करते थे, इनको लगता था कि इमॉर्टलिटी ऑफ साउल, यानी जो आत्मा है वो अमर है, जो आत्मा है वो अमर है। तो इसलिए ये क्या करते थे, इनको लगता था कि जो मतलब दफना देते थे उसके आसपास कपड़े, भोजन, सारी चीज़ें रख देते थे, जितनी भी ज़रूरत की सामान होती थी। इनको लगता था जो आत्मा है वो निकलेगी, जब उसको भूख लगेगा खाना खाएगी, उसको जो भी ज़रूरत होगा वो ले लेगी। ऐसा ये मतलब बिलीव करते थे। उसके बाद जो क्रो-मैग्नोन मानव आए यहाँ पे इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये क्या है, पेंटिंग ऑन केव वॉल। तो ये क्या है, मतलब जो क्रो-मैग्नोन थे इन्होंने जो है वॉल पे पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दी थी, यानी जो गुफाएं होती थी उनके वॉल पे ये क्या किए, पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे याद रखना जो क्रो-मैग्नोन थे इसको आप याद कैसे करेंगे कि ये केव पे जो है पेंटिंग बनाते थे। तो आप जो है ये रियलिटी से संबंधित नहीं है पर याद कर लेना, जो क्रो-मैग्नोन थे उन्होंने सबसे पहले पेंटिंग बनाई थी क्रो की, क्रो यानी कौवे की, ऐसा कुछ है नहीं पर ऐसा मान लो कि उन्होंने सबसे पहले कौवे की पेंटिंग बनाई थी यानी क्रो की। तो पेंटिंग सबसे पहले किसने बनाई थी, जब आप सुनेंगे पेंटिंग किसने बनाई थी तो आपको याद आएगा अच्छा पेंटिंग तो क्रो की बनी थी, यानी क्रो-मैग्नोन ने बनाया था। बाकी ऐसा नहीं है कि किस चीज़ की पेंटिंग सबसे पहले बनाई थी, ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। कुछ भी बनाए होंगे अपना जानवर और शिकार करते हुए, इस तरह से वो बनाते थे पेंटिंग। लेकिन इसको आप याद रखना जो क्रो-मैग्नोन थे उन्होंने मतलब वॉल पे पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। और अगर आपसे पूछते थे कौन से मानव से जिन्होंने मतलब जिनमें सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया, वो कपड़े मतलब कपड़े पहनने लगे, अपने लाशों को दफनाने लगे, ये सारी चीज़ें, तो याद रखना निएंडरथल। और अगर आपसे पूछते हैं ऐसे मानव जो कि आग का यूज सबसे पहले करने लगे तो वो थे हमारे जावा मैन यानी होमो इरेक्टस। तो इस तरह से इनकी जो विशेषताएं हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए होमो सेपियंस यानी हम लोग, तो हम लोगों में यहाँ पे क्या हुआ, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है 1400 सीसी। और यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर स्टार्टेड,
यानी अगर आपसे पूछते हैं एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ, तो ये होमो सेपियंस के मतलब जब इनका इवोल्यूशन हुआ तब जाके एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। तो होमो सेपियंस कौन सा है? हम लोग हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। तो अगर आपसे एग्रीकल्चर का पूछा जाए तो आपके लिए सबसे ईजी है, जो लास्ट के मानव है, लास्ट के हम लोग हैं, तो हम लोग क्या हैं? हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ? होमो सेपियंस के समय में। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये एनसीईआरटी में एक इमेज है, लोगों को लगता है कि इसको छोड़ना है, पर इसको पढ़ना कैसे है ये आप देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है ये हमारा अर्ली रेप्टाइल्स हो गया जो कि एक्सटिंक्ट हो गए। इनसे आगे देखिए इस तरह से ये निकला है, यानी इनसे इवॉल्व हुए हैं सिनेप्सिड एंड सौरोप्सिड। अब ये जो सौरोप्सिड है ये आगे जाके जो है कहाँ पे इवॉल्व हुआ है? एक तो ये सीधा गया, यहाँ से इवॉल्व हुआ हमारा पेलिडोसोरस, फिर यहाँ से ये आगे जाता है और कहाँ पे जाके ये मिलता है अभी दिखाते हैं। देखिए ऊपर, तो ये जो सौरोप्सिड है, तो आप देखिए सौरोप्सिड से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे? टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, टटोरा, क्रोकोडाइल, ये सारी चीज़ें किससे बन रही हैं? सौरोप्सिड से। तो आपसे पूछ लेगा कि जो ये मतलब टर्टल, स्नेक, टटोरा ये सारी चीज़ें हैं, इनका एंसेस्ट्री क्या है, कॉमन एंसेस्ट्री क्या है? तो आप क्या बताएंगे? सौरोप्सिड है। और आप ये देखेंगे जो पेलिडोसोरस है ये आगे जाके डायनासोर्स, और यहाँ पे हाँ ये सौरोप्सिड आगे गया तो पेलिडोसोरस बना, फिर यहाँ पे ये एक्सटिंक्ट हो गया और फिर इसी से जो है इवॉल्व होके यहाँ पे बना हमारा डायनासोर्स, और डायनासोर्स भी क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे जो सिनेप्सिड है, सिनेप्सिड आगे जाके सिनेप्सिड आगे जाके यहाँ पे थीकोडोंट बना जो कि एक्सटिंक्ट हो गया, फिर थीरेप्सिड बना जो कि एक्सटिंक्ट हो गया। पर याद रखना कि किससे क्या बना है, और आगे जाके यहाँ पे ये इवॉल्व हुआ मैमल्स में। तो इस तरह से इसको जो है आप एनसीईआरटी में देख लेना यहाँ पे, क्योंकि क्लियर इमेज नहीं आया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। आज आपको मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो लगी होगी, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।